नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 1561 प्रकट आखा तीज त्योहार, जही दिन राणा जन्म हो घर घर मंगलाचार। श्री राणा भाई जी के अवतरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके बारे में कि क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। मित्रों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। अभी जो हमारा वर्तमान संसद भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, उपराष्ट्रपति निवास है तथा इसके अलावा कई केंद्र सरकार के जो कार्यालय ऑफिस हैं वो वर्तमान समय की आवश्यकता अनुसार उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। कुल मिला के वो वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार अनुरूप सही साबित नहीं हो पा रहे हैं, वो छोटे पड़ रहे हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, नए प्रधानमंत्री निवास का निर्माण कर रही है, नए उपराष्ट्रपति निवास का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही कई केंद्र सरकार के कार्यालय और नए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण भी केंद्र सरकार है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर रही है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो राजपथ है 3 किलोमीटर लंबा, उस पूरे क्षेत्र में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन कार्य है वो मित्रों करवाए जा रहे हैं। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो घोषणा हुई थी वो सितंबर 2019 में की गई थी। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो नया हमारा संसद भवन बनेगा वो ट्रायंगल शेप का होगा, त्रिकोणीय आकृति का, जिसके अंदर 1200 से अधिक सांसद बैठ सकते हैं और हर सांसद का खुद का एक कार्यालय ऑफिस भी बनेगा। 2022 तक समय सीमा रखी गई है मित्रों नए संसद भवन निर्माण की। देखो, यहाँ 2 समय सीमा होगी कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसकी जो पूरी समय सीमा है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में केवल एक संसद भवन का निर्माण ही नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री के निवास स्थल, उपराष्ट्रपति के निवास स्थल, इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय, केंद्र सरकार के कई कार्यालयों का निर्माण हो रहा है। तो जो पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो समय सीमा रखी गई है वो है 2024। लेकिन इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो हमारे संसद भवन का निर्माण हो रहा है उसकी जो मित्र समय सीमा है वो समय सीमा रखी गई है 2022 तक। ट्रायंगल शेप का अपना नया संसद भवन होगा, त्रिकोणीय आकृति का, जिसके अंदर 1200 से अधिक सांसद बैठ सकते हैं और हर सांसद का अपना खुद का एक कार्यालय भी होगा। अभी जो वर्तमान का जो संसद भवन है फिर मित्रों इसका क्या होगा। तो वर्तमान के जो संसद भवन है उसको केंद्र सरकार है वो म्यूजियम संग्रहालय में परिवर्तित कर देगी। ये जो संसद भवन मित्रों अपना नया बन रहा है इसके ऊपर कई विवाद भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला विवाद ये खड़ा हो रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कि इसके अंदर जो पेड़ों को काटा जा रहा है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक बार इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर रोक भी लगा दी थी, क्योंकि पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर रोक भी लगा दी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर से जो रोक लगी थी उस रोक को हटा दिया है और अभी वर्तमान में जो पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कार्य है वो पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। इस जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो ज़मीन का अपने 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन भी कर दिया है। अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को इस पूरे सेंट्रल जो विस्टा प्रोजेक्ट है उसका भूमि पूजन भी कर दिया है और अपने जो संसद भवन है उसकी समय सीमा तो 2022 में रखी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 अगस्त 2022 तक अपना जो नया संसद भवन है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मित्रों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर जो नया संसद भवन बनेगा उस नए संसद भवन बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दी गई है कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है वो नए संसद भवन का निर्माण करेगी। इसके अलावा मित्रों, अगर हम लागत की बात करें इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की,
हम बात कर रहे हैं पूरे सेंट्रल विस्टा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी जो लागत है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। और इसी लागत के ऊपर वर्तमान में जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं वो विवाद इसीलिए कर रहे हैं कि उनका मानना है कि वर्तमान समय में जब देश को ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की आवश्यकता है उस समय सरकार है वो 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खर्च कर रही है। तो इसीलिए जो विपक्ष के राजनीतिक दल है वो इसके ऊपर विवाद भी खड़ा कर रहे हैं। अब मित्रों हम जानते हैं कि अपने जो वर्तमान का जो संसद भवन है उसका क्या इतिहास है। तो मित्रों अपने जो वर्तमान का जो संसद भवन है वो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने बनवाया था और इसके जो वास्तुकार थे, इसके जो नक्शा डिजाइन करने वाले थे वो थे एडमिन लुटियंस। उस समय संसद भवन की जो आधारशिला है वो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और 6 साल में बनकर उस समय संसद भवन अपना तैयार हुआ था और उसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। और उस समय अपना ये जो संसद भवन बना था तो उस समय रुपए खर्च हुए थे 83 लाख रुपए। तो मित्रों इस वीडियो में हमने जाना केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वर्क है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वर्क, एक केंद्र सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो एक ऐतिहासिक भी साबित होगी केंद्र सरकार के लिए, जिसके अंदर अपने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का निर्माण होगा, नए संसद भवन का निर्माण, प्रधानमंत्री के आवास स्थल, उपराष्ट्रपति के आवास स्थल, केंद्रीय सचिवालय, इसके अलावा कई केंद्रीय कार्यालयों का निर्माण होगा। ये जो पूरा प्रोजेक्ट रखा गया है इसकी कुल समय सीमा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की 2024 तक रखी गई है, लेकिन इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो अपना नया संसद भवन बनेगा वो 15 अगस्त 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अपना जो 75वां स्वतंत्रता दिवस आएगा 15 अगस्त 2022 को तो उस समय अपने नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको इस वीडियो में जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो के साथ।